Recording. Like in 3D, contribution of different lattice point in a cubic unit cell. ये हम बता चुके हैं आपको. लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर, कॉर्नर में देखिए अगर क्यूब को ऊपर कॉर्नर देखें और ये ऐसे क्यूब अगर मैं रखूं तो कितने क्यूब रखूंगा? 8 क्यूब रखूंगा चारों तरफ रखूंगा. तो जो यहाँ पे स्फेयर रहेगा या दैट कॉर्नर विल बी कॉमन टू व्हाट 8 क्यूब. वहां पे अगर स्फेयर रखेंगे आप so that sphere will be a part of all the 8 cubes. So one cube will get 1 by 8 part of that particular sphere. The corner contribution is what? 1 by 8. Lattice point at the body center. The body center will not be shared with any other cubes surrounding the cube. It will be one only. Lattice point at face center. एक क्यूब के ऊपर अगर आप दूसरा क्यूब रख दें तो जो फेस सेंटर है, फेस पे ऊपर वाले क्यूब का नीचे का फेस, नीचे वाले क्यूब का ऊपर वाला फेस, दैट इज कॉमन. If you put a particle on the face center, it will be shared between two cubes. So two cubical unit cell. Its contribution is one unit cell, and one unit cell is what? Half. Lattice point at center, similar to the face center. If you move it, if you put cubes, how many cubes will put? Four. So the edge will be common to 4 cubes. If you put a particle or sphere at the edge center, it will be shared by all the 4 cubes. It will be 1 by 4 in 1 cube. So the problem is a solid has crystalline solid definitely cubic unit cell in which an atom or a atom in which a atoms are present at corner at all corners कह सकते हैं and b atoms at edge centers. तो अगर आप देखें 8 कॉर्नर्स अगर है, हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1 by 8, इफेक्टिव कितना ए है? 1a. बी कहाँ पे प्रेजेंट है? 12 एच सेंटर्स पे. कितना कंट्रीब्यूशन है एच सेंटर का? 1 by 4. इफेक्टिवली कितने बी है फिर? 1 एक रेस्पेक्ट में. Because if you are able to find the unit empirical formula of unit cell, it will be same for what lattice. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ABC. ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको. सिमिलरली यहाँ पे करिए. The compound of A and B forms a cubic lattice such that A atom, A है ये A, such that A atoms are present at each corner of cube as well as face center. B atoms are present at body center as well as edge center of the cube. क्या फॉर्मूला निकालिए फटाक से. निकल जाए तो बताइए फटाक से, आगे बढ़ेगा. AB आ गया. लेट्स सी हाउ. मुझे A निकालना है. A कहाँ कहाँ पे है? ईच कॉर्नर. ईच कॉर्नर मतलब 8 into 1 by 8. यूनिट सेल का फॉर्मूला निकालिएगा, वही निकलेगा दूसरे का. और प्लस और कहाँ पे? फेस सेंटर पे. हाउ मेनी फेस आर देयर? 6. तो कंट्रीब्यूशन क्या है फेस की? हाफ. ये कितना हो गया?
1 + 3 4। बी कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर, तो 1। एज सेंटर, कितने एज होते हैं? 12। क्या होगा? 1 + 2 = 2। ठीक है, ए बी 4, बी बी 4। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल फॉर्मेट में आएंगे। रिकॉल कर लीजिए। बी एटम ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर, क्या फॉर्मूला फटाक से बताइए। ये बच्चों वाले क्वेश्चन रहते हैं। A से 1/8, B 1/8। जो ए, बोलो सुरेश बोलो। देखा, ऑल बट एक वन कॉर्नर कॉर्नर। पे B के एटम्स है कि नहीं है? क्या क्या क्या? इन विच ए एटम्स ऑक्यूपाई ऑल पुट, बट है वो, बट पुट नहीं है। तो एक कॉर्नर ऑक्यूपाई नहीं है। कितने ऑक्यूपाई है? 7 ही ऑक्यूपाई। ए कितना हो जाएगा? 7/8। बी कितना ऑक्यूपाई है? 1 बॉडी सेंटर, तो 1 बी। फॉर्मूला विल बी व्हाट? ए 7/8, बी 1। ए 7। नाउ सिंपल क्यूबिक पैकिंग, सिर्फ रिजल्ट्स हमारे साथ आप लिखना। डाल दो हेडिंग सिंपल क्यूबिक पैकिंग। इट इज जनरेटेड बाय प्लेसिंग स्क्वायर लेयर्स इन 2D। व्हाट इज स्क्वायर लेयर्स बेटा? देयर आर टू पैकिंग आई डिस्कस। एक π/4 वाला, याद है कल क्लास में किया था? हाँ यस। क्या? स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक का π/4 आया था और एक का π/2√3 आया था। 2√3। कौन सा एफिशिएंट पैकिंग था 2D में? हेक्सागोनल इज एफिशिएंट पैकिंग। बट जो जो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या? पार्टिकल्स कॉर्नर्स। only at corners, only at corners, right corner, all corners. Simple cubic packing. It is generated by placing square layers in 2D, one above the other. तो हम 2D लेयर को ये क्या एग्जैक्टली है? by placing square layers in 2D one above the other. तो 2D लेयर कैसा था मेरा? ये हमारा 2D लेयर था। देख समझिएगा। ये 2D लेयर है। 2D स्क्वायर
लेयर, 2D स्क्वायर लेयर है, क्लोज पैक्ड लेयर। टू डी स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, ऐसा लेयर, एक लेयर हो गया। जैसे अब रिकॉल करो, अगर मैं 2D बनाऊंगा तो 1D यूज करूंगा ना। 1D मेरा ये सिस्टम है, नीचे का जो 1D है बिल्कुल उसके जैसा है, तो ए रिपीटिंग पैटर्न था। और अगर मैं 2D से 3D बना रहा हूँ तो पूरा 2D को मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा, ए। और उसके ऊपर हम ऐसा ही लेयर प्लेस करेंगे। जब ऐसा ही लेयर प्लेस करेंगे, कैन यू इमेजिन कि जो चार स्फीयर है, चार स्फीयर है, इसके ऊपर अगर आप चार स्फीयर रख दें फिर से, इसके ऊपर रख दें अगर, तो क्या बन जाएगा बताइए, अगर सारे सेंटर को मिलाऊंगा तो सोचिए। क्यूब। मिलेगा पक्का? हेलो? तो आपकी साइड में यहाँ डायग्राम बना हुआ, नीचे चार क्यूब है, उसके ऊपर के चार। अगर आप साइड से इसी ऊपर से देखोगे तो सिर्फ चार ही क्यूब दिखेगा। वो चार क्यूब के नीचे चार स्क्वायर, सॉरी चार स्क्वायर के नीचे चार स्क्वायर ढक जाएंगे। इट विल बी नॉट ऑब्जर्व्ड इफ यू check see the arrangement from top, you will always find four sphere। बट अगर साइड से देखोगे तो चार के ऊपर चार दिखेगा। देखो ऊपर चार दिख रहा है, और इसी तरह नीचे भी चार दिखेंगे। तो आप किसी भी फेस से देखेंगे, किसी भी साइड से, तो आपको चार स्फेयर दिखेंगे। चाहे ऊपर से देखो या नीचे से देखो या लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, चार स्फेयर दिखेंगे। बिकॉज ये अगर चार स्फेयर है तो ऊपर भी चार स्फेयर है, साइड में भी चार स्फेयर है, इधर भी चार स्फेयर है। ऑल आर गिविंग फोर स्फेयर। If you join the centers of the spheres, you will get a square, and you will get a square in all the directions. It will become a cube. तो रिपीटिंग पैटर्न क्या हुआ बताइए? व्हाट इज द रिपीटिंग पैटर्न? ऐसा ही 2D के ऊपर हमने क्या लगा दिया, सेम पैटर्न पे 2D लगा दिया। तो रिपीटिंग पैटर्न क्या हो गया? यस, क्या बोलेंगे, बोलो। 2D। नहीं नहीं, ए टाइप ना, हाँ ए टाइप। उसके ऊपर इनफाइनाइट करूंगा ना 3D बनाने के लिए। ए टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स या शीट्स। जो नीचे का एक लेयर है उसके ऊपर हमने बिल्कुल वैसा ही रखा। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, ए लेयर। और उसके ऊपर हमने फिर से ए लेयर डाला, बिकॉज हमने पोजीशन चेंज नहीं किया। इट इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स टच। अगर इसका यूनिट सेल निकालेंगे तो सिंपल क्यूबिक दिखेगा। इन विच पार्टिकल्स टच ईच अदर, दैट इज द यूनिट सेल। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या होगा, 2r। बिकॉज अगर यूनिट सेल है ये क्या लेंगे, ए लेंगे। ये आर है, ये आर है, ए इक्वल टू क्या हो गया, 2r। जेड क्या होगा, 8 कॉर्नर से पार्टिकल है दिस। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, z इंटू 4/3 पाई आर क्यू। फॉर्मूला क्या था, z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और हमारा यूनिट सेल कैसा है, अपॉन क्यूबिक। क्यूबिक, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज ए क्यूब। वही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है पैकिंग फ्रैक्शन में।
1/4/3 4 पाई r by 3 अपॉन ए का वैल्यू 2r तक पुट कर दिया, 50 पॉइंट एग्जैक्टली 52.36 होता है परसेंट, या इसकी वैल्यू क्या होगी 0.5236। परसेंटेज वॉइड क्या होगा 100 माइनस जो परसेंटेज है उसको हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 माइनस क्या होगा 52.36 कितना आएगा 47. Let's check this. एक यूनिट सेल खत्म हुआ हमारा सिंपल क्यूब है। तो क्या क्या पॉइंट्स है इसके मतलब नहीं भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो बचा हुआ है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था डेंसिटी का फॉर्मूला z इनटू m अपॉन na इनटू क्या था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा z इनटू m अपॉन na इनटू क्या हो जाएगा एक क्यूब। ये फॉर्मूला निकला सबके लिए यूज होगा। देखो यही फॉर्मूला है सब देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला है। टाइम फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला मान सकते हैं मेन फॉर्मूला यही है। तो आपको m दिया हुआ है z दिया हुआ है a दिया हुआ है z कैसे दिया रहेगा बोलेंगे कौन सा यूनिट सेल है तो डेंसिटी निकाल लोगे डेंसिटी गिवन है तो z निकाल लोगे तो पता कर लोगे कौन सा यूनिट सेल है। कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर बताइए क्यूबिक में अगर क्यूबिक यूनिट सेल है या क्यूबिक अरेंजमेंट है जो ए टाइप रिपीटिंग पैटर्न है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी क्योंकि एक के बगल में है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 7 नहीं 7 तो ऑड नंबर है बेटा 7 हो ही नहीं Four. सकता। 4 कैसे 4 तो 2D में था 2D में ही 4 दिख जाएंगे ना बच्चा। इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच 6 करता है 6 सिंपल। इस पूरे अरेंजमेंट के ऊपर इसी को पुट करने वाले हो तो डेफिनेटली इस स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर आएगा ना बोलिए। और उस अरेंजमेंट के नीचे भी ऐसा लेयर रहेगा तो जो स्फीयर है वो ऊपर भी एक पार्टिकल को टच कर रहा है नीचे भी पार्टिकल को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली क्या होगा 6 कैन बी रिटन एज 4 + 1 + 1। क्लियर है। yes अब ये और अच्छा अरेंजमेंट है देखिए और समझाता हूँ। देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट neighbors in simple cubic arrangement. Also calculation of पूरे टॉपिक का सबसे प्यारा चीज यही है नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है नोटबुक में लिखिए
हमारा क्यूब है, से पार्टिकल कहाँ कहाँ है बताइए? कहाँ का पार्टिकल है? और पार्टिकल टच कर रहे हैं, हमने सिर्फ लैटिस पॉइंट बनाया, ठीक है ना। टेक दिस एज अ रेफरेंस, इसको ओ ले लीजिए रेफरेंस। कौन है इसका सबसे नियरेस्ट नेबर जिसको टच कर रहा होगा? बोलो, कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं ओ को? 3। इस क्यूब में 3। 3। सबको क्लियर है? बट ये क्यूब एक ही नहीं होगा ना, इसके बगल में क्यूब होगा। रिपीटिंग यूनिट तो रिपीटिंग यूनिट सेल है ये, तो बार बार इसी को रिपीट करेंगे आप, है ना। तो इस क्यूब के बगल बहुत तरीके हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, नियरेस्ट नेबर निकालना। पर सबसे आसान तरीका मैंने आपको ऊपर बताया कि ये, इसमें तो 4 पार्टिकल दिख रहे हैं क्या बताइए? ये जो 4 पार्टिकल है ये एक लेयर का पार्ट है, पर ये लेयर तो इनफाइनाइट है, ऐसा ऐसा होगा। देखिए मेन डायग्राम होता है इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्यूब के बगल में क्यूब होगा, इसके बगल में क्यूब होगा, ऊपर एक क्यूब होगा। तो ऐसे पार्टिकल्स यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। वो कितने पार्टिकल को टच कर रहा है बताइए? सब ए है ना लेंथ, तो कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? साफ दिख रहा है, 6 पार्टिकल को टच कर रहा है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितना हो गया? 1 + 1 + 1 + 1 + this। बेस्ट तरीका क्या था? 4 + 1 + 1। तरीका लिखने का देखो, है तो 6 ही वो, ये एक तरीका हो गया। व्हाट वुड बी द अदर मेथड? इफ आई इमेजिन ओ इज द origin, if I imagine O is the origin, तो ये x - x, ये y, ये -y, ये z, ये -z। एक एक्सिस पे अगर O origin है तो एक एक्सिस पे कितने नियरेस्ट नेबर है? तो 3 एक्सिस पे कितने नियरेस्ट नेबर होंगे? सब सिमेट्रिकल है। 6। वन मोर मेथड। व्हाट इज अदर मेथड? एक और मेथड क्या हो सकता है? सुरेश बताओ, एक और मेथड सोचो सब लोग। क्या क्या मेथड डिस्कस किया मैंने? एक मेथड डिस्कस किया कि एक के ऊपर रिपीट कर रहे हैं, तो एक लेयर में तो 4 को टच कर ही रहा है, ऊपर एक को टच करेगा, बिकॉज एग्जैक्टली हमने ऊपर रखा। रिपीटिंग पैटर्न क्या है? ए क्या है? व्हाट इज ए? 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। तो जब 3D बनाएंगे तो जो ए होगा वो पूरा लेयर होगा, तो 2D बनाएंगे तो ए क्या होगा? पूरा 1 रो होगा, लाइक दिस। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, समझिए अच्छे से। सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल तो नहीं पता बेटा, कैसे बताओ? कैसा? सॉलिड एंगल कैसे यूज करूं, मुझे नहीं पता, सॉलिड एंगल याद नहीं मुझे। वो हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें, बहुत तरह सब में नहीं पढ़ते हैं ना, हाँ, मुझे याद नहीं, लेकिन मेथड याद नहीं है कि कैसे निकालते हैं सॉलिड एंगल, कैसे यूज करूंगा सॉलिड एंगल को यहाँ पे। वो मतलब पूरा 3D में होना चाहिए ना। हाँ 3D में है, ठीक है। कैसे सॉलिड एंगल को यूज करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, नियरेस्ट नेबर निकालने में?
एक मिनट से आप लोग लिखिए, एक मिनट सोचिए कि मेथड और क्या हो सकता है, और तुम मुझे सॉलिड एंगल सिखाना, समझे श्रेयस? हाँ एक मिनट। हाँ बोलो। कि 2 into 3 क्यों लिखा? टू पार्टिकल्स टचिंग इन वन एक्सिस और ईच लैटिस पॉइंट इज आइडेंटिकल इन सराउंडिंग। तो 3 एक्सिस है, तीनों में टच करेंगे, क्यूबिकल है इसलिए। दूसरा मेथड देखिए। जीरो को टच करने वाले कितने पार्टिकल्स हैं इस क्यूब में, बताइए? या ओ को टच करने वाले कितने पार्टिकल्स हैं इस क्यूब में? 3 3 है। एनी डाउट इन दिस? ये जो ओ है वो कितने क्यूब का पार्ट है बेटा? 8 8। 4 ऐसे और 4 ऊपर हो जाएंगे, है ना सब लोग? हेलो तिलक? हाँ यस सर। हाँ बेटा, ये हो जाएंगे। तो ऐसा अगर मैं इस क्यूब में देखा तो 3 पार्टिकल हैं। अगर मैं हर क्यूब में इस कॉर्नर को काउंट करूं तो हर क्यूब में 3 दिखेंगे। टोटल कितने हो गए? 3 into 8। बट व्हाट विल हैपन टू द स्फीयर्स जो टच कर रहे हैं? जैसे अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो ये ऊपर वाले क्यूब को अगर रेफरेंस लेंगे आप, ऊपर वाले क्यूब को रेफरेंस लेंगे तो ये कॉर्नर ऊपर वाले क्यूब में भी है, उस ऊपर वाले क्यूब में भी नियरेस्ट नेबर काउंट होगा। ये फ्रंट कर लेंगे तो फ्रंट वाले क्यूब में भी काउंट होगा ये, है ना? ऊपर यस कर लेंगे तो कितने क्यूब में वो जो कॉर्नर है बार बार रिपीट हुआ? बोलो, कितने क्यूब में वो कॉर्नर रिपीट हुआ? 3 3 कैसे? हाँ 3 एक्स्ट्रा में ना, एक काउंटेड था पहले से, तो 4 हो हाँ गया ना। तो हाँ 4 टाइम्स रिपीट हुआ ना, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 4। 4 दैट इज ऑल्सो व्हाट? 6। अगेन आई एम रिपीटिंग, इन वन क्यूब if the reference is 0 या O, there are 3 particles touching the reference O. But if I consider the whole system, that O will be part of 8 cubes, and in each cube there are 3 nearest neighbor for the same O. So I will written 3 into 8. Divide by 4. Why? Because same nearest neighbors are repeating 4 times, 3 times more. So it will be divided by what? 4. So this is the way to find out the coordination number. If you want to make the table,
neighbor. What is the distance of nearest neighbor? A. A, because they are touching. And A equal to what? 2R. Type of neighbor, number of neighbors, distance. टाइप ऑफ नेबर अगर मैं नियरेस्ट कर दूं तो नंबर ऑफ नेबर्स क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर. कितने हैं वो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर? 6. 6. और 6 हमने निकाला है बहुत तरीके से. 4 + 1 + 1, 2 into 3, 3 into 8/4. All are what? Coordination number. And distance is what? A. And that is what? 2R. Second nearest. What is the second nearest neighbor in this? Diagonally opposite. Face diagonal opposite. Face diagonal opposite. हाँ, good. तो फेस डायगोनल अपोजिट, तो ये 2 कितने फेस पास करते हैं O से? 3. 3. कितने कितने सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे बेटा? 2. सॉरी 3. कितने थर्ड नियरेस्ट नेबर होंगे? इसी क्यूब में सिर्फ की बात कर रहा हूँ. ओनली इन वन क्यूब. 1. तो सेकंड नियरेस्ट नेबर निकालिए कितने सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे. प्लीज राइट. मैंने बार बार लिखा है क्यूब तक मुझे ड्रॉ करना आसान हो. आप लोग मत लिखिए, एक काफी है. 1 is more than enough. Try to give me the answer for second nearest neighbor. The proper logic. Serious? पूरे टॉपिक का सबसे खूबसूरत पार्ट यही है कि कैलकुलेशन. नो केमिस्ट्री, नथिंग. इमेजिनेशन इज ओनली इंपॉर्टेंट. जैसे हमने यहाँ इमेजिन किया कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर 4 बार काउंट हुआ है. इतनी बार काउंट करने के लिए डिवाइड बाई 4. तो सेकंड नियरेस्ट नेबर कितना होंगे बताइए. डिस्टेंस लिख देते हैं. डिस्टेंस कितनी है? A√2. √2a and that is 2√2r लिख सकते हैं because 12. a तो 2r है. 12 आया. कैसे बताओ? हाँ, वो उसी से मतलब 3 into 8/2. 3 into 8/2. और कोई मेथड बताओ मुझे. सब लोग को समझ में आया कैसे आया? नहीं आया तो सोचिए. कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है. वन को हटा देते हैं. सोचिए खुद से. ये नियरेस्ट नेबर है, सेकंड नियरेस्ट नेबर. उसके ऊपर वाले क्यूब का वो ओरिजिन पार्ट है, ऊपर भी काउंट होगा. तो फ्रंट काउंट होगा क्या? बोलो. नहीं सर. फ्रंट वाले क्यूब में वो काउंट होगा क्या? नहीं होगा. ऊपर वाले क्यूब में काउंट, 2 ही क्यूब में काउंट हो रहा है ना वो सेकंड वाला. नहीं होगा, वो तो है ही नहीं. तो ये सेकंड वाला जो पार्टिकल है वो ऊपर वाले क्यूब और नीचे वाले क्यूब दोनों में काउंट हो रहा है. किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. सम अदर लॉजिक बेटा. अगर XY प्लेन होगा तो उसमें 4 मिलेंगे, ऐसे 3 प्लेन तो 12.
रियली सॉरी बेटा, गॉट डिस्कनेक्टेड। और क्या मेथड हो सकता है बताइए? एक्स वाई प्लेन में 4 पार्टिकल्स, तो 3 हाँ प्लेन में 12। हाँ, ये अगर एक्स वाई ले लिया मैंने, अगर ये ओरिजिन था, ये डिस्टेंस अगर ए है, ये डिस्टेंस क्या होगी? a√2। a√2। और ऐसे ही सिमेट्रिकली फॉर्म में इधर भी होगी, इधर भी होगा, इधर भी होगा। एनी डाउट? सब सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे। तो एक प्लेन में कितने नियरेस्ट नेबर है? 3, 4 नियरेस्ट नेबर है। 4 सेकंड नियरेस्ट नेबर इन वन प्लेन एक्स वाई। ऐसे कितने प्लेन्स हैं? 3। तो 3 प्लेन्स हैं, 3 प्लेन्स आर देयर। तो 3 इंटू थर्ड नियरेस्ट नेबर ट्राई करेंगे। थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन सी थी? बॉडी डायगोनल के अपोजिट। तो बताइए कितने होंगे, फटाक से तिलक बोलो। 8। 8 क्यों? एक क्यूब में 1। एक क्यूब में एक ही है, और वो शेयर्ड होगा क्या किसी से? नहीं। नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 1 इंटू 8 अपॉन क्या लिखेंगे? 1, एंड दैट शुड बी दिस। डिस्टेंस क्या होगी? √3 है, बिकॉज दिस इज द थर्ड नियरेस्ट नेबर। ये क्या है? √3। एक क्यूब में एक ही होगा। अब एक पैटर्न देखिए, फर्स्ट क्या है? ए, सेकंड √2 है, थर्ड इज व्हाट? √3 है। आपका होमवर्क रहा, यही सबसे प्यारा चीज है ही, और कुछ टफ है ही नहीं। फोर्थ एंड फिफ्थ नियरेस्ट नेबर निकालिए। डिस्टेंस समझ में आ गया। फोर्थ का डिस्टेंस क्या होगा? √4a, दैट इज 2a। और ये क्या होगा? दैट इज सेम, और कुछ लिख नहीं सकते। सिक्स का नियरेस्ट नेबर क्या होगा अगर चाहे तो? तो हमने आपको डिस्टेंस का पैटर्न दे दिया, मतलब लोकेशन दे दिया। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, ऐसे कितने होंगे विद रिस्पेक्ट टू ओ, या किसी भी पार्टिकल का, बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर व्हाट, ऑल द लैटिस पॉइंट आइडेंटिकल इन सराउंडिंग। तो किसी का रेस्पेक्ट में भी आप निकालेंगे, रिजल्ट क्या आएगी? सेम ही आएगी। ठीक है, डन। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ सबको बेटा? यस सर। टफ था सेक्शन, बट टफ क्या है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ निकालने में और मजा आएगा, क्योंकि इसमें मैथ्स सिंपल सा लॉजिक है, इमेजिनेशन है। और अभी क्लास के दौरान अगर निकल जाता है, मुझे बताइए। सर हाँ सर सेकंड नियरेस्ट का थोड़ा नहीं समझा, आप तभी डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, एक मिनट। सेकंड नियरेस्ट में इस क्यूब के अंदर, इस क्यूब के अंदर बताइए, इस क्यूब के अंदर विद रिस्पेक्ट टू ओ सेकंड कौन सा है? दिस, बिकॉज वही सबसे सेकंड डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये ए है जो टच कर रहे हैं पार्टिकल ऐसे ऐसे, और ये टच नहीं करेंगे, थोड़ा दूर होगा वो। दैट विल बी सेकंड नियरेस्ट नेबर। डिस्टेंस विल टेल यू द व्हाट इज वेयर इज द लोकेशन ऑफ सेकंड और थर्ड और फोर्थ नियरेस्ट नेबर। तो हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस ले लेंगे, उससे हर एक डिफरेंट लोकेशन का डिस्टेंस निकाल लेंगे। जिसका डिस्टेंस क्या था? ए। इसका डिस्टेंस क्या था? √2a। इसका डिस्टेंस क्या था? √3a। ये क्लियर हो गया कि सबसे नजदीक कौन है? ए। फिर कौन है? √2a वाला।
और फिर कॉर्नर इस क्यूब में तो दिख गया। अच्छा मुझे बताओ फोर्थ नियरेस्ट नेबर इस क्यूब में हो क्या? नहीं क्यूब नहीं। में फोर्थ नहीं होगा तो किसी और क्यूब में होगा। यू हैव टू इमेजिन अ ब्रॉडर स्केल, इट विल बी फन। अच्छा है वो चीज। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये नियरेस्ट नेबर है, ये नियरेस्ट नेबर है और ये नियरेस्ट नेबर है। तो इस क्यूब में कितने नियरेस्ट नेबर दिख रहे हैं? ओके 3 दिख रहे हैं। अरे हाँ तो और ये जो ओ है वो 8 क्यूब का पार्ट है, 8 क्यूब का पार्ट है ना, यस ऊपर 4। हाँ तो हर में 3 होंगे तो 3 into 8 कर लिया। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, प्लीज पूछिएगा ऐसे ही सब लोग, मन में कुछ रखिएगा मत, आई एम देयर टू हेल्प यू ओनली। कुछ भी दिक्कत है समझने वाला पूछिए, क्योंकि इस टॉपिक में ऑर्गेनिक जैसा कोई रिएक्शन याद नहीं करता। ओनली इमेजिनेशन। वन फॉर्मूला है डेंसिटी का, पैकिंग फ्रैक्शन देखा जाए तो सेकंड फॉर्मूला। ये सेकंड वाला तो इस क्यूब में तो काउंट हुआ ही, ऊपर वाले क्यूब में भी जो ओ आएगा, ओ के 3 नियरेस्ट नेबर होंगे, फिर से वही 2 काउंट होगा, है ना। यस फ्रंट वाले में हाँ काउंट होगा क्या? फ्रंट वाले में नहीं काउंट होगा, सिर्फ दो नहीं, ही क्यूब में काउंट होगा ना, ऊपर या नीचे। तो ये कितनी टाइम रिपीट हुआ? 2 टाइम्स। इफ इट इज रिपीटेड 2 टाइम्स देन विल डिवाइड बाय व्हाट 2, तो 12 आ गया। दूसरा लॉजिक, अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस लिया क्योंकि 90 डिग्री है, इसको एक्स लिया, ये वाई लिया, तो ये अगर ए है, ये ए है, ये क्या हो गया? √2 है। ऐसा ही सिस्टम इधर भी होगा, ऐसा इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो एक एक्स वाई प्लेन में कितने नियरेस्ट नेबर मिल रहे हैं? और 4। पर ऐसा प्लेन कितना है? एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड और जेड एक्स। हाँ क्लियर? तो 4 into 3 हो गया, yes दैट इज 12। बस। थर्ड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर इस पार्टिकल से नजदीक कौन सा पार्टिकल है? थर्ड वाला ये। और तो पार्टिकल बचा ही नहीं, बिकॉज टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। 3 कॉर्नर को आपने नियरेस्ट बना दिया, 3 को आपने सेकंड नियरेस्ट बना दिया, और एक तो रेफरेंस ही था, एक ही पार्टिकल बचा। अब ये वाला पार्टिकल ना फ्रंट से शेयर होगा ना ऊपर से किसी से शेयर होगा, किसी से शेयर ही नहीं होगा। तो जब शेयर नहीं होगा तो डिवाइड बाय हमने 1 किया। और इस क्यूब में कितने नियरेस्ट नेबर है? एक ही है। और ऐसे कितने क्यूब होंगे? ओ जिसका पार्ट होगा 8, तो 1 into 8/1, दैट इज। तो फोर्थ फिफ्थ निकालिएगा। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछेंगे, सुन लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट है, लेकिन आपके जो टेस्ट होते हैं बाद में, रिवीजन टेस्ट होते हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, उसमें सब पूछेंगे। लेकिन फर्स्ट और सेकंड से आज तक ज्यादा किसी ने पूछा ही नहीं। तो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा आसान है। बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग, इसमें पार्टिकल किसके अलाउंग टच करते हैं? यही सबसे की पॉइंट है बेटा, सबसे की पॉइंट यही है। पार्टिकल्स टच अलोंग बॉडी डायगोनल। बॉडी सेंटर में पार्टिकल रहता कहाँ पे है? कॉर्नर पे रहता है और बॉडी सेंटर पे रहता है। पार्टिकल टच किसके अलाउंग कर रहा है? जो लाइन बना हुआ है ना डॉटेड, ये बता रहा है कि किसके अलाउंग टच कर रहा है। यहाँ पे किसके अलाउंग टच कर रहा था? अलोंग द एजेस। टच, पार्टिकल्स टच अलोंग द एजेस। जो बॉडी डायगोनल अलोंग टच कर रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल? √3 है। ये क्या है? आर। ये क्या है? 2r। और ये क्या है? आर। तो r + 2r, देखो कहीं कहीं स्मॉल r लिखा होगा, वो कैपिटल आर ही समझिए। 2r + r इक्वल टू क्या होगा? √3 है। तो 4r इक्वल टू क्या हो गया? √3 है। a इक्वल टू क्या? r इक्वल टू क्या हो गया? a इक्वल टू क्या हो गया? 4/√3r। और r इक्वल टू क्या हो गया? √3a/4। सारे रिलेशन आ गए। अच्छा मुझे बताओ, कौन से दो पार्टिकल टच कर रहे हैं? दिस पार्टिकल आर टचिंग, है ना। तो उनमें डिस्टेंस क्या होगी बताइए? ये डिस्टेंस क्या होगी इन टर्म्स ऑफ आर?
अगर टच कर रहे हैं तो √3/2. √3a/2 होगा, बट इन टर्म्स ऑफ r क्या होगा? 2r. ये r 2r. एनी डाउट इन दिस? तो 2r इक्वल टू क्या होगा? √3a/2. एनी डाउट? No sir. अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू? a, तो बड़ा कौन है? a बड़ा है या √3a/2 बड़ा है? a बड़ा है. A बड़ा इसका है. मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया? पार्टिकल्स आर नॉट टचिंग अलोंग Edges. एजेस. नॉट टच, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा. टचिंग अलोंग एजेस. पार्टिकल्स एज के अलोंग टच नहीं करेगा, बिकॉज वो टच कर रहा है बॉडी डायगोनल के अलोंग. So that is r plus r. अब z निकालेंगे तो 8 into 1/+1. पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो वही z2 है. a और r में रिलेशन था मुझे पास, सिंपलीफाई करेंगे तो √3π/8 आएगा, जिसकी वैल्यू डेसिमल में क्या होगी? 0.68. परसेंटेज में क्या होगा? 10. परसेंटेज वर्ड क्या होगी? 100 माइनस 68, दैट इज 32%. आपको ये फ्रैक्शन भी याद रखना है और परसेंटेज के टर्म में भी याद रखना है, दोनों याद रखना है. तो ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग कौन सा हुआ? बॉडी सेंटर वाला या सिंपल क्यूबिक वाला? डेटा करना है, डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में याद करना है. सही. सिंपल क्यूबिक में 52% अप्रोक्सीमेटली था, यहाँ 68% है. तो ज्यादा पैकिंग कहाँ पे हुआ? बॉडी सेंटर में. कोऑर्डिनेशन नंबर. अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, अब डायरेक्टली आप कोऑर्डिनेशन बता सकते हैं बॉडी सेंटर का. बताओ क्या होगा? बीच वाला पार्टिकल डायगोनली टच कर रहा है. कितने डायगोनल होते हैं? 4. और हर डायगोनल में कितने पार्टिकल्स हैं? 2. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? 8. 4 into 2, दैट इज 8. और क्या हो सकते हैं बताइए? और क्या एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ? ये जो कॉर्नर है इसको टच कर रहा है और इसको टच नहीं कर रहा. कर रहा है किसी और को टच इस क्यूब में? नहीं. नहीं कर रहा. 1 into 8 हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉर्नर है वो 8 क्यूब में प्रेजेंट है. अपॉन क्या होगा? 1. तो डिफरेंट वेज. 4 into 2 क्यों लिखा? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स. और 2 क्या है? Number of particles along lying that. along body diagonal on 2 corners. सिंपल. बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा. आई लव दिस चैप्टर. तो कोऑर्डिनेशन में तुमने निकाल लिया. अब सेकंड थर्ड फोर्थ का आप टेबल बना के आप करेंगे खुद से. एटलीस्ट 3 तो करिएगा सेम पैटर्न से. कैलकुलेशन. रिपीटिंग पैटर्न नहीं बताया मैंने, रिपीटिंग पैटर्न बताऊंगा ना आपको. और ये रिपीटिंग पैटर्न थोड़ा सा टफ है. ये क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है ना. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बिल्कुल जैसा ऊपर टेबल बनाया मैंने वैसा ही टेबल बनानी है और डिसाइड करना है. तो आप करोगे क्या बताइए? एक रेफरेंस लोगे, उसके रिस्पेक्ट में सारे डिफरेंट लोकेशन का डिस्टेंस निकालोगे. समझ गए? और डिस्टेंस विल टेल यू एवरीथिंग. यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, तो डोंट फॉलो एनी पैटर्न. पैटर्न नहीं मिलेगा, सिर्फ सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पैटर्न मिलेगा. तो कितना मिला? 8. नहीं, 4 into 2. बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है. 1 into 8 upon 1 and distance is what? 2r and that is nothing but √3/2. यहाँ कोई पैटर्न नहीं है. ये फर्स्ट नियरेस्ट बोलो या फर्स्ट नियरेस्ट बोलो.
तो सेकंड थर्ड फोर्थ मैं नहीं बता रहा क्योंकि इसमें कुछ बताने वाली पार्टी नहीं है। यू नो द बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसी को रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पर चेंजेस क्या होगी सर? यूनिट सेल कैसा बन गया हमारा? ये तो पार्टिकल रहेगा ही, और पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर में। बस, ये हमारा अरेंजमेंट कर रहा है। डेंसिटी का फॉर्मूला सेम लग जाएगा, कुछ नया नहीं है। देखिए, ये समझने की कोशिश करिए। अगर आप टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू जब देखोगे बॉडी सेंटर का, तो ये चारों पार्टिकल टच कर रहे हैं क्या आपस में? कॉर्नर वाले हाँ सर। नहीं, कर रहा है टच। कहाँ किला, कैसे टच कर रहा है? डिस्टेंस ए है ना, तो ये डिस्टेंस क्या था? √3a/2, जो लेस देन व्हाट ए, और ये दिस इज इक्वल टू 2r, तो डेफिनेटली a इज मोर देन 2r। दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस अगर 2r से ज्यादा है, विल दे टच? बताओ, बोलो। नो, नहीं टच करेंगे, सिंपल। नहीं टच करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर का अरेंजमेंट है, नीचे का अरेंजमेंट क्या है? बिल्कुल सेम। तो कैन वी से दैट कि ऊपर का जो अरेंजमेंट है वो स्क्वायर पैक्ड है, बट नॉट क्लोज पैक्ड है। क्या है? लूजली पैक्ड 2D स्क्वायर लेयर। टफ सेक्शन कहीं डिस्कस नहीं होगी, कहीं नहीं मिलेगा मतलब। ठीक है, तो ये हमारा ए टाइप हो गया। और सेकंड थर्ड लेयर भी क्या होगा? अगर मैं ऊपर ए को टाइप है, ए टाइप ही होगा। और बी, बी कैसा होगा? सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल होगा, बट उसको एक्सटेंड करूंगा तो कैसा दिखेगा? सिंपली अगर बगल में क्यूब रखूं, तो यहाँ भी एक पार्टिकल होगा। हेलो, हाँ सर। ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए? ए, ए, ये डिस्टेंस ए था। और अगर बॉडी सेंटर के पार्टिकल को, बेसिकली जो सेकेंड लेयर है, उसकी डिस्टेंस भी चेक करूं अगर मैं, वो भी क्या है? ए ही है। हाँ समझिए सब लोग, नहीं समझेंगे प्लीज पूछिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप हमेशा कुछ भी सिंपल सिंपल चीजें डिस्कशन में आती है वो पूछ सकते हैं। ऊपर चार पार्टिकल, रिपीट करता हूँ, चार पार्टिकल, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, दे आर लूजली पैक्ड। नीचे के चार पार्टिकल लूजली पैक्ड, बट इफ यू चेक द बॉडी सेंटर इंडिपेंडेंट ऑफ अपर एंड लोअर लेयर, हम भूल जाते हैं। तो ये जो बॉडी सेंटर को आप चेक करोगे, क्योंकि ये पूरा एक लेयर होगा ना, यस ये सर। पार्टिकल एक लेयर, ऐसा चलते जाएगा तो एक लेयर। नीचे का जो बॉडी सेंटर वो इसके जैसा बिल्कुल नहीं है, कहीं और लोकेशन पे फिट किया हुआ है, बट ये जो जस्ट नीचे फिट हुआ। तो ऊपर और नीचे का अगर चार पार्टिकल देखें तो वो एक लेयर बनाएगा। बीच का बॉडी सेंटर भी आपस में डिस्टेंस पे है ना? यस। तो ये हमारा बी लेयर है, और बी लेयर भी कैसा है? ए लेयर जैसा ही है ना, हाँ, क्योंकि सेम है डिस्टेंस पर शिफ्टेड है। पर शिफ्टेड है। कहाँ शिफ्टेड है या कहाँ प्लेस किया हुआ है? अब हम देखते हैं। सिंस दिस पार्टिकल इज टचिंग ऑल द 8 कॉर्नर्स, हेलो, यस। हाँ तो ये चार पार्टिकल तो आपस में टच नहीं कर रहा, बट ऊपर वाला जो पार्टिकल है वो सबको टच कर रहा है। इसका मतलब जो बी लेयर है उसको हम कहाँ प्लेस किए? स्क्वायर के वर्ड में प्लेस किए। हाँ, बेटा चार बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है ये। अगर ये लेयर है तो हमने तो पार्टिकल प्लेस किया, कहाँ प्लेस किया? बोलो। वॉइड में। वर्ड में, तो ऊपर से हमने डाल दिया सिंपल। तो रिपीटिंग पैटर्न क्या होगा बोलो? ए भी है। ए बी वेरी गुड। बट ए बी आगे बोलो, हमेशा आगे मैं लिखता हूँ। रिपीटिंग पैटर्न इज ए बी ऑफ 2D स्क्वायर
loosely packed layers and और layer और sheet, ये लिखते हैं ना हमेशा। किसका रिपीटिंग पैटर्न, वो तो बताना पड़ेगा ना। एवरीवन गॉट दिस? Yes, sir. Yes. तो बॉडी सेंटर भी निपट गया। BCC arrangement is generated by repeating square layers in 2D in which the adjacent particles are not touching। मतलब क्या है ये? Not closed packed, यहाँ पे क्या है? Loosely packed। The adjacent particles are not touching each other such that ST का मतलब such that the particles in next layer are placed above centers of squares of the previous layer। Centers मतलब या word, ये कह सकते हैं। It's a face-centered cubic packing और cubical closed packing। It consists of, अभी तक हम जो 3D बना रहे हैं उसको हम लोगों ने किससे बनाया? स्क्वायर लेयर से ही बनाया ना दोनों को, Yes. है ना? तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इट कंसिस्ट ऑफ एब्सेसिव यूनिट सेल in which particles touch each other along the phase diagonal। पार्टिकल्स कहाँ टच करता है फिर से? along the phase diagonal। अब मुझे बताओ what is the distance between these two? A by root 2. a by root 2। कोई डाउट यहाँ तक? ये दोनों टच कर रहे हैं तो a by root 2 should be equal to what? बोलो 2R. इसको प्रूफ कैसे करें? दिस इज द फेस डायगोनल, लेंथ इज √2a, ये क्या होगा? r, ये क्या होगा? 2R. 2r। ऐसा मैंने कई बार लिख चुका हूँ, तो याद हो गया होगा। तो ये बार बार लिखते रहते हो। 2r प्लस r इक्वल टू क्या हो गया? 4r। तो √2a इक्वल टू 4r, a बाय √2 इक्वल टू 2r, a इक्वल टू 2√2r, r इक्वल टू A by 2. अब मुझे बताइए जो 2r इक्वल टू क्या आया? a बाय √2 आया। इज इट ग्रेटर देन a और नॉट? ग्रेटर मतलब कॉर्नर के पार्टिकल आपस में टच करेंगे क्या? कॉर्नर के A by पार्टिकल root 2 आपस में, less होगा ना? Yes. हाँ लेस Smaller होगा। होगा। हाँ हाँ माफ कर दीजिए, लेस होगा तो टच करेंगे क्या आपस में? बताइए कॉर्नर के पार्टिकल नहीं टच नहीं। करेंगे। अब एक और डिस्टेंस का बताइए मुझे, ये डिस्टेंस कितनी है? क्लास में कराया था। व्हाट इज दिस टू पार्ट पोजीशन एडजेसेंट फेस सेंटर? हाँ। अगर A by एडजेसेंट root फेस 2. सेंटर है a by √2, इसका मतलब बेटा दे विल आल्सो टच ना। हाँ। Yes. तो देखिए वन कॉर्नर एंड वन एडजेसेंट फेस सेंटर, अगर कॉर्नर को रेफरेंस ले लूं तो एडजेसेंट फेस सेंटर क्या हो जाएगा? नियरेस्ट नेबर। डिस्टेंस कितनी है? a by √2 that is 2r। टू एडजेसेंट फेस सेंटर डिस्टेंस कितनी? A by root. A by root 2. Again I'm repeating,
डिस्कनेक्ट हो गया था, वन कॉर्नर और वन एडजेसेंट फेंसर टच कर रहे हैं, तो नियरेस्ट नेबर निकालने में या कोऑर्डिनेशन निकालने में उसी को रेफरेंस लेनी पड़ेगी। दो एडजेसेंट फेस सेंटर भी आपस में टच कर रहे हैं, अंडरस्टूड? Yes. अच्छा, अगर मैं चार दीवार को, चारों साइड्स को या चारों फेस को जो लेफ्ट राइट है आपका नॉर्थ, चार डायरेक्शन में जो है उसको अगर ज्वाइन कर दूं तो क्या मिलेगा बताओ? एक स्क्वायर मिलेगा। हाँ। एनी डाउट इन दिस? हेलो, एनी डाउट? No. नो सर। तो क्या लिखा है? when square close packed layers in 2D are placed one above the other such that particles in adjacent layer are placed above the centers of the square of previous layer. एडजेसेंट लेयर का मतलब क्या हो? लेयर एक है, उसके ऊपर एक लेयर है, तो अबव एंड बिलो। एडजेसेंट का मतलब अबव और बिलो। लेयर आर प्लेस्ड अबव द सेंटर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ प्रीवियस लेयर ऑफ एलिमेंट जनरेटेड। मतलब हमने क्या किया, एक स्क्वायर लेयर लिया। अच्छा ये बताओ पहले, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितनी है? a/√2। ये डिस्टेंस कितनी है? a/√2। ये सभी डिस्टेंस क्या है? a/√2। ये डिस्टेंस कितनी है? ए नहीं है बेटा, ये a/√2 है। मतलब ये स्क्वायर लेयर नहीं है। स्क्वायर लेयर कौन सी है? फेस सेंटर को मिलाने से स्क्वायर लेयर बना। आर गेटिंग इट? Yes. सारे फेस हाँ। सेंटर को मिलाने से स्क्वायर लेयर बना। और ऊपर का जो फेस सेंटर है वो भी क्या कर रहा है? चारों को टच कर रहा है। टच कर। नीचे का फेस सेंटर भी क्या करेगा? टच करेगा। हेलो, हाँ सर। तो बेसिकली लेयर कैसा बना? ऊपर अगर ए लेयर है तो नीचे क्या है? बी लेयर है, b। फिर से क्या लेयर है? ए लेयर है। तो रिपीटिंग पैटर्न क्या हो जाएगी? AB. ए बी Of पूरा पूरा बिना 2 square. Yes. गलत। 2D स्क्वायर क्लोज पैक ना, क्लोज पैक। क्लोज Yes. पैक नहीं बोलोगे तो गलत हो जाएगा। लूजली पैक क्या आ जाएगा? बीसीसी। क्लोज पैक क्या आ जाएगा? एफसीसी। पर ये हमें पढ़ना नहीं होता। आपको बता दूं, एफसीसी का जो रिपीटिंग पैटर्न है, जो क्वेश्चन में आते हैं तो आपको टिक करनी है, वो है एबीसी एबीसी, जो बाद में सिखाऊंगा अभी। एबीसी एबीसी ऑफ 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर्स। दोनों होते हैं, पर दोनों ऑप्शन अगर दिए हुए हैं, सिंगल चॉइस है, तो किसको टिक करोगे? इसको। बताओ कैसे, क्यों क्यों, क्यों बोलते हैं इसको? तो हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को क्यूबिकल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। दो नाम है, दो तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक एबी ऑफ 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, और एबीसी ऑफ 2D हेक्सागोन क्लोज पैक लेयर। आई डिडंट डिस्कस अबाउट हेक्सागोन, तो जाते नहीं है, सारे देखते हैं। अब जेड निकालेंगे तो सारे कॉर्नर पे हैं और सारे फेस सेंटर्स पे हैं। ए का रिलेशन जेड निकल गया। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे, क्या आएगा? π/3√2, दैट इज 0.74। परसेंटेज कितनी होगी? 10 परसेंटेज। वॉइड क्या होगा? 100 माइनस 74, दैट इज 26%। π/3√2 याद रखनी है। π/2√3 किसका था? 2D हेक्सागोनल लेयर का। π/3√2 किसका है? एफसीसी का। डेंसिटी कोऑर्डिनेशन पर निकाल सकते हैं। नो। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एफसीसी का नाम क्या है? क्यूबिकल क्लोज पैक। एफसीसी और सीसीपी। नियरेस्ट नेबर
तो नेक्स्ट नेबर क्या होगा अगर मैं रेफरेंस ले लूंगा तो? डिस्टेंस क्या होगी पहले तो? a/√2। एक बार तो इसको लिख सकते हैं बेटा ऐसा। और क्या था? 2r, इसको लिख सकते हैं 2√1r, या आगे तो करेंगे तो बताते हैं। नंबर कितने मिले? 12। 12 आएंगे। 12 कैसे आएंगे? बिकॉज तो सोचो, 4 कॉर्नर, फिर 4 नीचे के फेस सेंटर और ऊपर के फेस सेंटर। हाँ बेटा, तो इसमें पार्टिकल कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये नियरेस्ट नेबर है मेरा, दे आर टचिंग। अगर मैं ये एक्स वाई एक्सिस ले लेता हूँ तो ऐसा इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो 4 इंटू क्या हो जाएगी? ठीक। दूसरा तरीका, इस क्यूब में, इस क्यूब में कितने नियरेस्ट नेबर हैं? अगर मैं रेफरेंस ओ ले लिया तो 3। 1, 2 और 3, क्योंकि उससे 3 ही फेस पास कर रहे हैं ना, तो 3 इंटू 8 होगा। पर ये जो फेस सेंटर है ऊपर वाले क्यूब में भी काउंट होगा, बिकॉज रेफरेंस अगर ओ लिया तो ऊपर वाले क्यूब में भी ओ रहता है। अपॉन क्या होगा? 2। बात समझ में आई? हाँ सर। सेकंड नियरेस्ट नेबर क्या होगा बताओ? अब सेकंड नियरेस्ट नेबर क्या होगा? आप क्या करेंगे, जो आपने रेफरेंस लिया है ना, उससे सभी लोकेशन का, सभी लोकेशन को आप सबका डिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा, एक फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में कितने लोकेशन पे पार्टिकल रहता है? कितने पार्टिकल नहीं पूछा मैंने, कितने लोकेशन पे पार्टिकल रहता है? दो लोकेशन। नहीं, टोटल कितने लोकेशन है यूनिट सेल में? दो डिफरेंट लोकेशन है, तो लोकेशन कितने हैं? 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेस सेंटर्स। ऑल आर इंडिपेंडेंट ना, दे नॉट सेम, तो लोकेशंस आर डिफरेंट, बट टाइप ऑफ लोकेशन पूछेंगे तो क्या बोलोगे? कॉर्नर और फेस सेंटर। तो 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेस सेंटर्स पे रहते हैं, तो 14 लोकेशन थे, तो 14 लैटिस पॉइंट है, पर सबका फुल पार्ट तो नहीं है। एक का 1/8 है कॉर्नर पे और हाफ है फेस सेंटर पे, तो इट इज इफेक्टिवली ओनली 4 पार्टिकल्स, बट हाउ मेनी लोकेशंस दे आर हैविंग? 14 लोकेशंस। सेकंड नियरेस्ट नेबर आएगा 2/2 है। बेसिकली कितना डिस्टेंस हुआ ये? ए। ए। थर्ड नियरेस्ट नेबर, बताओ क्या डिस्टेंस आएगा? ये मैंने गलत किया, ये पैटर्न मुझे बताना चाहिए था। कभी होता है सीरियल देखते हैं, स्पॉइलर होता है, तो वैसा कर दिया। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर लोकेशन बताइए क्या है? डिस्टेंस तो ए है, या डिस्टेंस आप सबका निकाल लो, फिर चेक करो कि सेकंड डिस्टेंस कौन सी है। बोलो। एज, यही है ना? तो कितने होंगे? सिंपल 6, हमें पता ही है। 6। थर्ड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट का लोकेशन निकाल के बताइए। डिस्टेंस मैंने स्पॉइल कर ही दिया आपके लिए, तो अब कुछ बचा नहीं है। कौन सी लोकेशन होगी? अच्छा, थर्ड नियरेस्ट नेबर ये होगा क्या? नहीं, नहीं, उसके अपोजिट कॉर्न फेस का कॉर्न सेंटर। ये वाला, हाँ। क्योंकि तुमने डिस्टेंस निकाला, तुम्हें याद था, है ना? हाँ। तो थर्ड का डिस्टेंस था √3/2, इसमें पैटर्न मिल गया मुझे। और वो जो लोकेशन है वो कौन सी लोकेशन है? विथ रिस्पेक्ट टू ओ, दैट इज नॉन
एडजेसेंट फेस सेंटर, फेस सेंटर, लोकेशन पता करनी पड़ेगी, लोकेशन क्या है, थोड़ी सेकंड नियरेस्ट नेबर, एडजेसेंट फेस सेंटर, एडजेसेंट कॉर्नर, विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर वो ना, सेकंड नियरेस्ट नेबर है वो मेरा रेफरेंस है ना, वो रेफरेंस है बेटा, with respect to वो नॉन एडजेसेंट फेस सेंटर with respect to वो एडजेसेंट नहीं कॉर्नर ना, सॉरी फेस सेंटर का a/√2 है। ऊपर वाला, ऊपर ही था बेटा, हाँ Coordinate। ऊपर ये क्या होगा, एडजेसेंट कॉर्नर, कॉर्नर, और ये क्या लोकेशन था, एडजेसेंट फेस सेंटर with respect to ओ या कॉर्नर हो, तो कितने नंबर है निकाल के बताइए, जब आपने, मैं स्पॉइल कर चुका हूँ तो अब कुछ करने बचा नहीं है, कितने नेबर है, दिस थ्री थिंग्स, एट, नहीं ये नहीं बताऊंगा सुरेश, ये करके बताना, मैं स्पॉइल तो कर ही चुका हूँ क्वेश्चन को, लेकिन अभी नंबर निकालना अभी टफ होगा, तो यू शुड सॉल्व इट एंड डोंट चेक द सॉल्यूशन, हो सकता है सॉल्यूशन तो होगा इसमें डेफिनेटली। तो नेक्स्ट आता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न, इसको मैं लिख के समझाऊंगा अच्छे से बेटा, इस नोट से थोड़ा सा सब लिखा है इसमें, स्टिल आई विल टेल यू प्रॉपर्ली अच्छे से, ठीक है, हेलो। हाँ सर। तो ये हेक्सागोनल मत पढ़िएगा, अब कहाँ तक पढ़िए होता तो पढ़ चुके हैं हम लोग सब कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए इसमें, तो पेज नंबर 30 तक पढ़िएगा, और ज्यादा नहीं पढ़ पाए हम लोग, 30 तक पढ़िएगा पेज नंबर, और इस वीक एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट करिएगा बुकलेट, हो जाएगा कंप्लीट। हाँ सर। हाँ एक्सरसाइज 1 हुआ श्रेयस, नहीं सर आज करूँगा। कंप्लीट कर डालो, एक टारगेट लेके करना, अगर 80 क्वेश्चंस है तो विल ट्राई टू फिनिश, अगर अगर मान लो 30 क्वेश्चंस है, विल ट्राई टू फिनिश इन 15 मिनट्स, तो 15 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री ही आपको टाइम देगा ना दूसरे सब्जेक्ट के लिए फाइनल एग्जाम में, हाँ और नंबर भी देगा और टाइम भी देगा। यू शुड ऑलवेज सॉल्व द एक्सरसाइज विद इन टाइम फ्रेम, कि मुझे ये डिसाइड करनी 50% करना है, चाहे वो एमएस चौहान से करो कहीं से करो, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी टॉपिक जहाँ से करना है करो। और ऑलरेडी कल्याण वाले बैच में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 डिस्कस किया था, अगेन जिन्होंने नहीं किया एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है प्लीज पूछिएगा, आप 2 3 4 खत्म करिए। चलिए थैंक यू बेटा, बाय सर, थैंक यू सर। हाँ। बाय सर।